हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज एक नए दिन की शुरुआत फिर से हो गई है। मेरा सारा मॉर्निंग का काम हो चुका है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट आपके साथ यहाँ पूजा करते हुए मिल रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज थर्सडे है, तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको मिलेगा फ्राइडे को। तो आज थर्सडे है, थर्सडे को हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का दिन होता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो उस दिन हम लोग कलश चेंज करते हैं मंदिर का, तो आज वही करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पूजा। तो आ गए हम पूजा करने के बाद किचन में लंच के लिए, मटन करी बनाने के लिए, जिसका वीडियो मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अलग से उसका रेसिपी जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सारी तैयारियां कर रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ बनाने के बाद आपके साथ लंच के टाइम पे। तो यहाँ पे दोपहर को अब हम आ चुके हैं लंच के टाइम पे। आपसे मैं लास्ट मिली थी किचन में, तो वो रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहाँ पे सब लोग लंच कर रहे हैं। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी है, यहाँ पे देवर बैठा हुआ है, यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए हैं, सब लोग लंच कर रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ लंच में क्या क्या बना है। तो अब मम्मी बताएंगी आज लंच में क्या क्या बना हुआ है। तो मम्मी क्या क्या बनाया? सीताफल का पत्ता का चटनी। मम्मी ने यहाँ पे सीताफल के पत्ते का बाटा बनाया है, तो हम हिंदी में उसको चटनी बोल रहे हैं। ये एक मिक्स सब्जी बनाया मम्मी ने। हरी मीठा चटनी टमाटर का। ये बंगाली स्टाइल टमाटो चटनी है। इसमें हम मीठा डालते हैं, जैसे कि शुगर जाता है। फिर आम का जो क्या बोलते हैं उसे, आम पापड़ डालते हैं मीठा वाला। और ये हो गया सलाद। ये सलाद है, यहाँ चावल है और यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। तो अब हम लंच कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब शाम को मुलाकात हो रही है हम सबकी। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ शाम के लिए, सब लोग चाय पियेंगे। और साथ में ये इंस्टेंट कबाब मैंने लिया हुआ है मास्टर शेफ का, इसको फ्राई करूँगी, सब इंजॉय करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सोच रही हूँ थोड़ा अदरक के साथ इलायची भी डालूँ, तो वही ले रही हूँ यहाँ पे।
देखो चाय पीने के बाद अब मैं आपके सामने आ गई हूँ। कुछ हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था, वो उसी टाइम का ऑर्डर था जब मेरे पिछले पैकेट्स आए हुए थे, तो ये आज डिलीवर हुए हैं। मैंने इनको पहले सैनिटाइज करके बालकनी में रख दिया था। उसके बाद अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके पहले ये मैडम कुछ बोलना चाहती है, बताइए। लो तो काट के दिखाओ। ओके, ये देखिए हम सीधे से काटने वाले हैं। ये देखिए और काट दिया। तो हम कैसे यूज करेंगे? बस हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये पापा। तो लाओ मैं जल्दी जल्दी खोल। लाओ मुझे दो। डैडी मैं चलती ना। हम बात कर लेना। क्या है? दो मुझे दो, फटाफट मैं फटाफट खोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 2 कॉपर बॉटल्स ऑर्डर करे हुए थे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे प्लास्टिक यूज करना ही छोड़ दूंगी। तो वही आए यहाँ पे, ये 2 का पैक था। ये कॉपर के बॉटल्स है। अब धीरे धीरे ना इस टी को हम कॉपर बॉटल्स यूज करना चाहती हूँ मैंने ग्लास की बॉटल भी 2-3 परचेज किया हुआ था, बट वो बहुत जल्दी ये तोड़ देती है। तो ये 2 कॉपर बॉटल्स आया है। गाइस, अब हम कुछ काटेंगे। हम एक पेपर काटेंगे और उसमें से कुछ पिन करेंगे। तो जैसे आपने लास्ट क्लिप में देखा, मैं चाय पी रही थी। उसके बाद मैं अभी आपसे बैठी हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए जो इस लॉकडाउन के हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी कि जब ये लॉकडाउन खुल भी जाए, क्योंकि अभी जहाँ तक सुनाई दे रहा है अनलॉक का प्रोसेस चल रहा है, तो जब ये लॉकडाउन खुल भी जाए तो प्लीज़ 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 आप लोग बाहर मत निकलना जब तक आपको ज़रूरी काम ना हो। और अगर आप निकल भी रहे हो तो बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लेके ही निकलना, क्योंकि मैंने इस टाइम पे इतनी बुरी बुरी सिचुएशंस देखी है लाइफ में, कभी शायद वो दोबारा दिखने को नहीं मिलेगा। और ना माता रानी करे कि ऐसा कभी दिखे, किसी को भी ना दिखे, क्योंकि इतने बुरे सिचुएशंस जिनको हम बोल के भी नहीं समझा सकते हैं। अगर शायद हमारे अपनों को कुछ होता है तो हमें बहुत जल्दी से फील हो जाता है, ये एक फैक्ट है। कभी दूसरे को होता है तो हमें बहुत मतलब लगता है, बट उतना नहीं जितना अपनों के लिए लगता है। क्योंकि अगर हमारे घर में किसी को चोट लगती है तो हमें इतना ज़्यादा बुरा लगता है उस चीज़ के लिए, बट दूसरे को लगता है तो उतना नहीं लगता है। ये एक नेचुरल फैक्ट है। क्योंकि मैं इसीलिए आपको मना कर रही हूँ, मैंने ये लॉकडाउन इतना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस किया है। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन हुआ था 2020 में, बट उस टाइम फ्रैंकली स्पीकिंग इतना भगवान ने हमें कुछ इतना प्रॉब्लम दिखाया नहीं था, ना हमने सुना था हमारे जान पहचान वाले लोगों के साथ या अपनों के साथ, या जान पहचान जिनसे नहीं है उनके बारे में भी सुनने को मिल जाता है। टचवुड किसी के बारे में नहीं देखा था, बट इस बार मेरी फैमिली से लेके, हमारे आस पड़ोस से लेके, हमारे जानने वाले से लेके मैंने सबको रोते हुए देखा है। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आगे भी मैं सुन रही हूँ कि ब्लैक फंगस आ रहा है, व्हाइट फंगस आ रहा है, येलो फंगस है, कोरोना का 3rd वेव आ रहा है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 3rd वेव में सबसे ज्यादा बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी नहीं चाहता, हम में से शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस करें। हर कोई चाहता है कि हम लोग जितना करें हमारे बच्चे ना करें, ना हमारे आसपास के बच्चे करें, कोई भी। क्योंकि बच्चे तो एकदम मतलब एक कोमल फूल की तरह ही होते हैं, वो कुछ नहीं जानते दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। तो सबसे पहले जो ये लॉकडाउन मेरा बुरा स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जब मैंने मेरी जो पुरानी शॉप है उसको 3 इयर्स हो चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में जस्ट लॉकडाउन होने से 1 महीना पहले मैंने अपनी एक शॉप ओपन की है। तो उसके ओपन करते पूरा जैसे 1 महीना हुआ, 15 तारीख को मेरा 1 महीना हो चुका था उस शॉप को।
और 19 तारीख को दिल्ली में लॉकडाउन घोषित हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरा इस लॉकडाउन में यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मेरी जो पुरानी शॉप है ना फ्रेंड्स, वो 3 इयर्स बैक है, यानी मैंने 3 साल पहले उसको खोला था, और जो अभी मैंने ओपन किया है उसको जस्ट 1 मंथ हुआ है। लॉकडाउन से जस्ट 1 मंथ पहले मैंने उसको खोला है। दिल्ली में 17-18 को मेरे ख्याल से वीकेंड लॉकडाउन था, और मंडे को जो 19 अप्रैल था उस दिन शॉप ओपन हुई थी हमारी। फिर अनाउंस हो गया डे में कि 20 से लॉकडाउन है 1 वीक का। तो उस दिन मेरा 1 महीना हुआ और 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही हुए थे। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद अपना कुछ करने के लिए हमने सोचा, उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया। फिर भी हमने सोचा कि चलो जिंदा रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो आगे पैसे आते जाते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लॉकडाउन होने के 3-4 दिन या हफ्ते भर बाद मेरी जो मम्मी है उनके साइड की फैमिली में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, अगर मम्मी कभी बोलेंगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, और वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती आपके साथ, शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। तो उसके लिए हमारे 15 to 20 डेज इतने ज्यादा बुरे रहे हैं। ऐसी रात गई है जब हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं, खाना नहीं, कभी खाना सुबह का शाम को खा रहे हैं, शाम का रात के 1 बजे खा रहे हैं, खा भी रहे कि नहीं खा रहे कोई ठीक नहीं है। ऐसे 15-20 दिन गया। इसके अंदर मेरे जो अननोन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। भैया है, नोन है, हमारी फैमिली रिलेटिव नहीं है, बट उन्होंने भी मुझे हेल्प किया हुआ है। उसके बाद ये दिन गए, कुछ दिन हम 1-2 दिन 3-4 दिन ऐसे ठीक रहे। उसके बाद फिर हमें खबर मिलती है कि हमारी यहाँ बिल्डिंग में एक मासी रहती है, उनके जो दामाद है, मानोगे नहीं, वो बस 30 इयर्स के थे। उनकी एक सिंगल चाइल्ड है, 30-31 ऐसे एज के होंगे, सिंगल चाइल्ड है। उनकी एक बेटी है जो आती है कि हमारे यहाँ कभी कभी तो खेलने भी आई हुई है हमारे घर पे, मेरे अनाया के साथ खेलती भी है वो। तो वो चले गए। वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, सुना है कोरोना हुआ था, कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे डायरेक्ट जाके पूछूं, क्योंकि सोचो आप क्या एज ही रही है, एक बेटी है, छोटी है। तो अभी कितना बुरा उनके साथ हुआ है मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, इतना बुरा लगा सुन के। कभी मेरी वो भैया के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं हुई थी, बट बहुत बुरा लगा सुन के। उसके कुछ दिन बाद मैंने सुना कि मेरे जो ट्यूशन टीचर थे, मैं बचपन में एक मैम के पास पढ़ती थी जो मेरे मम्मी के घर के वहीं पे ही है, तो उनके हस्बैंड, उनकी बेटी है जो कॉलेज में है अभी, और उनका बेटा है जो स्कूल में है, तो उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। बट किस लिए? क्योंकि उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले, बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो चले गए। क्या एज रही होगी, 40, 41, 42, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही एज था। फिर सबसे बड़ा झटका मुझे पर्सनली, बहुत बड़ा एक झटका लगा। जो पंडित जी है हमारे, वो हमारे घर में परमानेंट हमारे पंडित जी थे, जो हर साल हमारे घर में एक शनिदेव की पूजा होती है। हम लोग शनिदेव को बहुत मानते हैं, और सत्यनारायण भगवान, दोनों का हर साल में हम एक पूजा करवाते हैं। वो तो करते ही हैं, साथ में मेरे शादी से पहले जो हमारे घर में पूजा हुआ है वो, उसके बाद मेरी बेटी के नामकरण का फंक्शन, देन हर साल मेरी शॉप्स खुलने की पूजा। अभी 1 महीना पहले जब मैंने शॉप खोला था उस टाइम भी उन्होंने ही पूजा कराया हमारे घर पे। तो वो अच्छे खासे अभी 1 महीने पहले हम मिलने हैं, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, दिल से वो ब्लेसिंग देते थे, मुझे अपनी बेटी मानते थे। उनके घर में कुछ होता था तो हमें जरूर इनवाइट करते थे, चाहे हम जाए या ना जाए। तो सबसे बड़ी मतलब इतनी बुरी, मैंने वो दिन में को इतना गंदा लगा सुन के। जब हमने उनको फोन किया था पूजा के लिए घर पे, तो उनके बेटे ने उनका कॉल रिसीव किया और उठा के बोला कि पापा अब नहीं रहे, पापा की डेथ हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे पैरों तले के जमीन खिसक गई एकदम। हमें पूजा करानी थी हमारे घर में शनिदेव की, सत्यनारायण भगवान की। अभी भी जब मैं सोचती हूँ उस चीज को तो सोचती हूँ मम्मी किससे पूजा कराए, अब हम किसको बुलाएंगे, वैसे तो कोई दोबारा मिलेंगे नहीं। उसके 2-3 दिन बाद मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई है। मेरे बड़े पापा को भी सेम, कभी हॉस्पिटल वालों ने बोला कोरोना हुआ है, कभी नहीं हुआ है, एडमिट नहीं किया, घर भेज दिया, बोला 1 हफ्ते बाद लेके आना, 4 दिन बाद लेके आना।
तो ऐसे करके मेरे बड़े पापा भी चले गए। उसी बीच में फिर मेरी मम्मी इतना ज्यादा बीमार हो गई है। अभी खैर मम्मी अच्छे से भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से ठीक हो गई, बट मेरी मम्मी इतना ज्यादा बीमार हो गई। मेरी ननद है वो इतनी बीमार हो गई। तो ये सारे सिचुएशंस देखने के बाद अब फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद अब ये साइक्लोन्स आ गए, इतने लोग परेशान हैं इन चीजों से। उसके बाद ये डेंगू वगैरह अनाउंस हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं प्लीज आप लोगों से यही बोलूंगी कि प्लीज आप लोग घर पे रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, और पैसे आते जाते रहे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने अगर साथ रहेंगे तो वो सबसे बड़ी चीज है। और सब कुछ हम दुनिया में कमा सकते हैं अपनों को छोड़ के। अगर एक बार हमें छोड़ के कोई चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ये चीज मैं आपको बोल सकती हूँ। और ये सिचुएशन में यही प्रे करती हूँ कि कभी ना आए, और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम चले, और भगवान आते हुए साल हमें बहुत अच्छा दिखाए, सबको अच्छा दिखाए, सब अच्छे रहे, हेल्दी रहे। यही बोल के मैं आपके साथ ये वीडियो आज एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी ओपिनियंस अच्छी लगे, मेरे व्यूज अच्छे लगे, ऐसे ही मैं आपके साथ सारी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जिंदगी में जो भी होता है, छोटे बड़े सारे पल शेयर करूंगी। बस ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करो। मेरे को बस जस्ट 3 दिन हुए यूट्यूब पे आए हुए, बट मेरे को आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ऐसे ही करते रहो। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, अपनी एक फैमिली मेंबर के तौर पे मुझे लेना। मैं आपको एज अ फैमिली मान रही हूँ, और आपका ही फैमिली है ये, मेरे अकेले की फैमिली नहीं बनने की है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना।